अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। बेशक उस पाक ज़ात के नाम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोकेशन देखिए जनाब। हाँ मैंने देखी, खबर ने देखी जी। तो जी शराज भाई जगह ऐसी है, निशानियाँ सामने हैं। बंद कर दिया गया है इस हॉस्पिटल को, इस क्लिनिक को। तकरीबन 125 साल पहले बनाई गई थी ये इमारत 1894, ठीक, और बंद कर दिया गया है भाईजान। बिल्कुल मैं आपको बता देता पहले, लेकिन निशानियाँ सामने हैं तो देखते हैं चल के दिन की रोशनी में पहुंच के। 1894 उस ज़माने में तो ये लगा वीरान बेबान बिल्कुल ही क्या कहते हैं। जी मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है जी, जिसके अतराफ़ में ये हॉस्पिटल है बड़ा मशहूर। कुछ एरिया इसका एक्टिव है और ज़्यादातर एरिया जो है ना वो इतना एक्टिव नहीं है। और अब वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस जगह को छोड़ ही दिया है। फिर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पुरस्रार जगहों की कुछ निशानियाँ होती हैं। आपको शायद आपने गौर किया नहीं किया, इसके बीच में खुश्क दरख्त है जी बिल्कुल सेंटर में जी। उसके तने तो नज़र आ रहे हैं, मुझे बहुत हद तक लगता है कि वो ऊपर से भी पूरा खुश्क ही होगा। फिर ये जो हमारी चीलें हैं ना, बास चीलें शाहीन, ये कह लें बड़े शर्मीले कह लें इनको, बड़े तेज़ कह लें आप, ये ऐसी आम जगहों पे नहीं मिलते आपको इनकी बॉडीज़। जहाँ पर आबादी हो, जहाँ पर लोगों को आना जाना हो, वहाँ तो कभी नहीं। ये अगर आपको मिलेंगे भी तो ऐसी जगह ही मिलेंगी जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। जो जगहें वीरान हो, जहाँ पर किसी की आने जाने की कोई उम्मीद ना हो, वहीं पर आपको इस तरह का मामला मिलेगा। ये बहुत बड़ी निशानी होती है। जैसे चमगादड़ें उधर बसेरा करती हैं जहाँ कोई आबादी रोशनी नहीं होती, वैसे ही ये भी इनकी बॉडीज या इस तरह का कोई एक्टिविटी आपको मिले ना तो उससे अंदाज़ा होता है कोई आता जाता नहीं है इस जगह पर। जब आता जाता नहीं है तो ये तो वैसे ही वीरान है। और 40 दिन क्या, मैंने आपको तो 125 साल बता दिया। कब एक्टिव था ये, कब बंद हुआ, एग्जैक्ट कितने साल से बंद है, ये हमें चल के पता चलेगा वहाँ पर। तो डेटेड चीज़ें मिलेंगी जी, ये ऐसी मामला जी। लेकिन ये कि काफ़ी खौफनाक जगह है, दिन में ही बिल्कुल उसमें सन्नाटा, बिल्कुल दिन की रोशनी की फुटेज है ये। और आप देखें कि आपको कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र नहीं आ रही कोई वहाँ पर, और कबाड़ पड़ा हुआ है पूरा उसके अंदर। अब मज़ीद जी है तो बड़ा कुछ, लेकिन मैंने कहा तस्दीक हो जाए उससे पहले बात करना कबल अज़ वक्त होगा। तो ये है कि पूरी ज़रा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ आपसे शेयर करते हैं। बाकी बता देता हूँ आपको कि 2 मिनट चौरंगी से हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पर जाते हैं मंगो पीर को जो रास्ता जाता है उस तरफ जा रहे हैं जी। बाकी दिन में देखते हैं पहले। मैंने भाईजान आपको, हम तो साथ हैं, पीछे पीछे हैं आपके शराज में, बस देख लीजिएगा जहाँ लगे, जहाँ महसूस हो, एहतियात चीज़ें ये वो। ड्राइविंग बस आप गाड़ी मोड़ के रखिए। हाँ बिल्कुल, गाड़ी वापसी की तरफ होगी। बाले मैंने कहा दिन में देखते हैं ना, लेकिन ये अच्छा कि दिन में जा रहे हैं सबसे। हाँ ये अल्लाह करे पहुँच जाए टाइम पर। नसीबी में से मेरी खुश नसीबी है कि दिन में लोकेशन देखने को मिल रही है। जी दिन में इंशाल्लाह पहुँचते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद डिसाइड करते हैं, क्योंकि जी है तो इतना अरसा तो हो चुका है इस मामले को ना। ठीक बाबा है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम जी इंशाल्लाह। 1894 पे मेरी सुई अटक गई है जरा ना। 125 साल कम नहीं होता यार। 100 साल बहुत मायने रखते हैं यार, बहुत मायने रखते हैं। मतलब वो जिस ज़माने में कंस्ट्रक्ट हुई उस ज़माने में यहाँ पे मतलब मंगोपीर का इलाका तो था, लेकिन ये वही अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई होगी ये सारी। अच्छा, इस एरिया से ना हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं, कई कंप्लेंट्स आई भी, कई वाक़यात भी हमने शेयर किए हैं आपसे। वो लड़की का वाक़या याद आपको, मंगो पीर में ले गए थे उसको इलाज के लिए, वो जो हॉस्पिटल वॉशरूम से निकल नहीं रही थी, 3 घंटे तक बंद थी, याद है जी। और मंगो पीर रोड से तो ज़्यादातर वीराना है जी, इतना आबाद नहीं है, तो अक्सर लोगों को ना यहाँ पर
महसूस हुई हैं, मखलूक़ात ज़ाहिर हुई हैं इस इलाके में। ये आप रोड देख सकते हैं कि ये सजाद की गाड़ी चला रहे हैं, इनके ये शायद काफ़ी किलोमीटर तक ये ऐसी है जी। जैसे मैंने यहाँ तो पे शिराज में मुझे कहते हैं आप ले जाते हो अपनी गाड़ी इसी लोकेशन से, मैं तो कभी ना लेके जाऊँ ना, उससे कहते ऐसी हैं। बात है कि भाई उसकी मेंटेनेंस ही निकल जाएगी, वो सुजुकी कहेगी कि वारंटी ख़त्म, क्या कहाँ लेके आए हो भाई इसको। असल में वैसे भी वो ऑफ रोड नहीं जी, है, असल वो लोग कहते हैं वो सिटी के लिए भी नहीं है वैसे तो। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये स्कूटी लेने का मकसद ही यही था, वजह ये थी कि हमारे काम में असल में जाना है ऐसी जगहों पे होता है। आप नोट करें, पहाड़ों, जंगलों, वीरानों, कांटों के ऊपर हम कैसे जाते हैं, अगर बारिशों में, वो पानी में, ये तक फंस गई थी यार, तो बाकी गाड़ी का क्या हाल होता। सही बात है। अब सज्जाद भाई की गाड़ी की शशकिया आप देखें, मैं कहता हूँ कि इनको ना मुझे USB दे दें, मैं ये इंस्टॉल करवा दें मुझे। तो ये मतलब ये हैरान करते रहते हैं इसके अंदर ना। ये कहते हैं जी इसकी सीटें भी इनकी गाड़ी में चली जाए, ये भी चला जाए, सब चला जाएगा यार इंशाल्लाह। तो अभी इसमें कोई हार्डवेयर नहीं है, अभी इन्होंने मुझसे सीट बैलेंस करवाई है। हाँ, तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो जो मुझे एक एनर्जी और टेस्ट मिला, मैंने कहा ये तो हमें अपने रूम में चाहिए ये सीट है ना, ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, मसाज सीट्स। तो जी थोड़ी सी मेहरबानी है शिराज भाई की भी, लोग मुंतज़िर हैं, देखते हैं, चलते हैं, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह दादा रोड ज़रा जल्दी करना पड़ेगा हमें क्योंकि टाइम कम है। फील आ रही है। छोटा सा कोई इंसान जैसा हैगा, लेकिन अजीब वो किस्म का हैगा। उसका चेहरा तो कभी देख नहीं पाए। जब भी हम घुसते हैं ना, या वो इस कोने में चला जाएगा, ये इस कोने में चला जाएगा, अचानक जाके गायब हो जाता है। अच्छा जी, भागता है? भागता भी है, गायब हो जाता है अचानक से जाके। जब हम पीछे भागते तो कुछ भी नहीं, इर्द गिर्द में देखते तो कुछ भी नहीं, लेकिन अजीब सी कैफियत हमें महसूस होने लगती है, तो लिहाजा हम जल्दी चले जाते हैं यहाँ से। है ना, वो मतलब वो आंखों में रुकावट होती है, नज़र नहीं आता ना सर, मैदान करने के लिए मैदान करने के लिए। नहीं तो ये ऐसा था कि सर पूछे मत, इसमें तो कुछ नहीं है। तो हमने कह कि इसको थोड़ा बहुत अपनी मदद आपके तहत कटवाया, ताकि हमें तो कुछ नज़र आए कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है।
लेकिन रात में ना मेरे ख्याल से क्लियर देखने के चक्कर में ये गलती कर ली है। वैसे 1 2 3 4 5 तने तो मैं देख चुका हूँ, 6 मतलब कई काट चुके हैं आप लोग यार। वो जो काटा है ना वो काफ़ी उम्रदार लग रहा है, वो जो काटा है ना समझ की। जैसे वो बच्चे को देखा, जिन नुमा बच्चे बिल्कुल। को, कभी आपने उससे पूछा कौन हो, क्या कर रहे हो? एकदम से जैसे हम आते हैं ना, हम आवाज़ लगाते हैं कौन है, अगर टार्च वगैरह घुमाते हैं तो एकदम से या तो उस कोने पे चला जाएगा या इधर कहीं चला जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा। वो कोना दिखाइएगा मुझे। मतलब आप उसको बस यहाँ मुड़ते हुए देखते हैं, उसके बाद गायब हो जाता है। और दूसरा कोना कौन सा है? दूसरा कोना वो वाला है। एक मिनट यार, सच्ची में जगह पुरानी भारी से था। मैंने कहा ना सर, जगह भारी है। जगह तो भारी है। अभी मैं भी खड़ा हूँ, मेरे भी जिस्म के बाल खड़े हैं। अच्छा एक कोना आप वो बता रहे हैं? जी, यहाँ पर ये ड्रम के पास बिल्कुल यहाँ जाता है और यहाँ जाके गायब हो जाता है। और कहीं नहीं जाता? इन दो जगहों पे जाता? इन 2 जगहों पे हमेशा हमेशा। यहाँ से है। कई जगह पे ये बात रिपोर्ट हुई है हमें, बड़े सर वाले छोटे करते ना। अब 10-12 साल के बच्चे का इस जगह पर क्या काम है मगरिब के बाद अंधेरे में? और सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं उसके, एक इस तरफ और एक उस तरफ। वहाँ आपने पीपल का दरख्त देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। बोल रहे हैं ना कि सर बड़ा था और कद छोटा था। भाई ये सब उम्रदार लोगों की निशानी है, बहुत बड़ी उम्र की है सब। उनके सर बढ़ जाते हैं, हाथ लंबे हो जाते हैं, कद छोटे। मैं वही कह रहा हूँ, लाइन लगाई हुई है यार, बहुत गलत। तो किसी ने रोका नहीं आप लोगों को ये करने से? जी। और वहाँ भी दरख्त हैं कुछ कटे हुए। हम जब से आए थे यहाँ पर पता लगा था, बोले कोडू जिन रहता है यहाँ पर। सही। तो कभी किसी ने उससे बात करने की कोशिश है, किसी आमिल साहब को, साहिब इल्म साहब से रब्ता नहीं किया कि क्या मसला है, क्यों है यहाँ पर? नहीं सर, इस बारे में तो कोई रब्ता नहीं है। इसको काटने का किया था थोड़ा सा ऊपर वाला, ये जो पेड़ आपको नजर आ रहा है जो काटा हुआ है, ये वाला हिस्सा, खाली ये वाला हिस्सा इसने काटा था। अच्छा। बिल्कुल ऊपर से नीचे गिर गया, उसका हाथ जो है ना फ्रैक्चर हो गया था। ये भी कई जगहों पे हमें रिपोर्ट हुई है बात कि हालांकि जो काटने वाला होगा प्रोफेशनल होगा, वो कोई नया बंदा तो होगा नहीं, और उसने बस एक शाख ही काटी थी कि वो नीचे गिर गया और ऐसा गिरा कि फ्रैक्चर हो गया। याद है वो गिरे और अल्लाह को प्यारे हो गए। दरख्त काटने वाली ही काम करते हैं, हर बंदा नहीं काटता ना। ये तो अब ये देखें यार, वो आपको दिलवाए पहले, ये भी मतलब किसी ने पूंजी में काटे हैं सब? ये सब एक साथ ही काटे थे। ये काफ़ी पुराना है, ये तकरीबन हो सकता है 100 साल 200 साल पुराना है। इसकी किस चीज़ का था, किसकी खिलाफ कैसा था? ये नीम का बड़ा दरख्त था। अब आप कह रहे हैं कि मगरिब के बाद वो नज़र आ जाएगा, मतलब दिख जाएगा मगरिब के बाद, हाँ होता है। और आप मिसाल के तौर पे दाखिल हुए जहाँ से हम गाड़ी लेके आए हैं, जी, आप वहाँ से दाखिल हुए, आपने कहाँ से देखा उसको? हम यहीं से आते हैं ना, या तो ये यहाँ पे भी मिलता है या तो ये यहाँ पे बैठा हुआ मिलता है। उस टाइम पे जब ये पेड़ था ना, ये जो पेड़ जब लगे हुए थे तो यहाँ वो मिलता नज़र आता था कि भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। खैर बंदा अपनी आसानी को देखता है काम के हिसाब से, लेकिन इखलाकी तौर पर भी ठीक नहीं है। फिर यार ये बस्ती हैं मखलूक़ात ना दरख्तों में। यार टंकी आप कह रहे हैं इसके पास, यहाँ पर इधर जी 2 जगह दिखता है, वो एक इधर और एक उधर। एक उधर मेन फ्रंट नोट में। करें आप, है सीधी एक। अब इस दरख्त के पास कह लें या इसके नीचे कह लें आप, नजर आ रहा है?
कौन सा कमरा बचता था सबसे ज़्यादा? ये बीच वाला ये वाला? जी। ये तो बहुत कदीमी टंकी है। खाना तो है ना। वो भी देख रहे हैं, उधर से भी देख रहे हैं। अंधेरा तो जमा होगा ना, जहाँ अंधेरा जमा होगा। बहुत पुरानी इमारत है ये। ये प्रैक्टिस कब की गई है इसके ऊपर? ये उसी दौर की है कि पुराने दौर की। आए ना, मुझे वहाँ आए थे यार। सारे कपड़ों का यही हाल, सबका यही हाल है। बंद बिल्कुल। ये जगह ही ऐसी है ना, क्योंकि बड़ी जगहें होती हैं, जो खाली जगह होती हैं, जहाँ रोशनी नहीं होती है, जहाँ इंसान नहीं होता है, तो वहाँ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। सोने पे सुहागा भाई, हम अगर इसको बिल्कुल ही खाली छोड़ दें और दरख्तों को काट दें यहाँ पर, तो फिर तो यार खतरा बढ़ जाता है इस तरह से ना। और कमरा कोई खुला हुआ है? और वो सामने खुला हुआ, अच्छा, जो वहाँ से जो पीछे अंदर चला जाता है ना, वो वाला कमरा जो कोने पर है। ये सब आपके सामने है जी, ये सब आपके सामने है। कंधे भारी होना, सर भारी होना तो आम बात है। यहाँ हमें लिटरली हम चक्कर आ रहे हैं, वजह समझ नहीं आ रही। पहले मुझे आ रहे थे, अब कमान भाई को भी आ रहे हैं। और कितना ये अभी पुरसुकून दिख रहा है माहौल, मुझे ऐसा लगता है कि मगरिब के बाद ये ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियाँ कर चुके हैं हम इंसान अपनी आसानी की वजह से, जिसका अल्लाह खैर करे। क्या भुगतान है, क्या खमियाजा है, वो तो जो रात रुकेगा यहाँ पे उसी को पता चलेगा। अचानक ही वो वीडियो में चील यहाँ गिरी हुई थी ना? अच्छा, इधर भी कोई आया नहीं है घर से।
से किसी कोई हाथ रखता है ना, है भी छोटा हाथ। क्या नाम दे रहे हैं? कोडू। कोडू कोडू जिन। फर्नीचर बना नॉर्मल 50-60 साल पुराना है। जाले लगते हैं इस पे जी। ये तो ऐसा लगता है ओपीडी थी, मतलब यहाँ क्या आते थे पेशेंट देखने के लिए दिखाने? पुराने दौर में जो अंग्रेज वगैरह थे ना, क्या जाले टकराए हैं मेरे हाथ से यहाँ। चेक करें। स्मेल है, अजीब की स्मेल है। सबके ऊपर भाई चेक करें कितने जाले। उसमें भी निशान है भाई, इधर देखो, इसमें पीछे शीशे में। किस चीज़ के निशान हो सकते हैं मुझे बताओ? छोटी मुड़ियाँ ही है ना, 3 उंगलियों से जैसे बनाए गए हैं। सारा चकरा रहा है मेरा। शदीद। अब जो हम फील कर रहे हैं ना यहाँ पर, उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है आपको बताने के लिए। बस ये बता दूँ आपको कि हमारी तबीयत अभी आउट हो रही है, दिन में ही हमें चक्कर आ रहे हैं। अभी हम कोशिश करेंगे चाय पिए या कोई टैबलेट खाएं कोई, और पानी ज़्यादा पिए। लेकिन ये होता है असर दिन में, रात तो अभी दूर की बात है, अभी ये दिन का हाल है यहाँ का। यहाँ सांस लेने में एक घुटन, कोई बुजुर्ग आता है ना अक्सर, जो घर देखने जाते हैं बुजुर्ग, वो एक बात नहीं कहते दिल नहीं मान रहा, घुटन सी है, वो ये घुटन होती है। जलने की स्मेल है, जलेगी नहीं होती, हल्की सी से राख जलेगी जी। हालांकि यहाँ कुछ जली हुई चीज़ एक धुआं सा, जैसे माहौल में एक धुआं सा, एक हमक सी है। उसका नाम तक रख दिया इलाका मकीनों ने कोडू जिन, बोना जिन। ये किस्म कह लें छलांगों की, जो अक्सर ज़ाहिर होते हैं। हमें कई बार रिपोर्ट हुए हैं बड़े सर वाले, इस तरह के जिन्नात लोग देखते हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है, ये एंट्री है, यहाँ से वो आए, उन्होंने पहले यहाँ देखा उसको, ठीक, इधर यहाँ देखा, फिर जी वो उस तरफ भाग गया और वहाँ जाके गायब हो गया। यहाँ से जाते हैं तब भी पीछे गायब हो जाते हैं। पीछे कुछ दीवार है, 11-12 साल उम्र लगती है उसकी, और पीछे दरख्त है पीपल का एक। फिर दूसरी जगह वो देखते हैं, वो टंकी के पास, ठीक। और अगर आप दोनों पॉइंट नोट करें ना, तो इस दरख्त के अतराफ में ही आते हैं दोनों पॉइंट उसके, उधर भी और इधर भी। यहाँ पे 10-15 फुट का फासला है, इधर भी 10-15 फुट का फासला है, मतलब वो इसके अतराफ में होता है। हाँ इक्वल है यार। जब भी आप नोट कर लिया, हाँ इक्वल डिस्टेंस देख लें आप, इक्वल है, और ये देखें इक्वल है। सारे दरख्त इन्होंने काट दिए, 10-12 कटे हुए आपको तने दिखाएं, इसको नहीं काट सके। वही बंदा होगा जो सब काट रहा होगा। जब इसको काटने पहुंचे हैं तो वो ऊपर से गिरा है नीचे, बाकायदा फ्रैक्चर हुए हैं, उसकी हड्डियां टूटी हैं इस दरख्त। और निशानी एक तो आपके सामने है कि सब हरा भरा है सिवाय इसके, और ये पीले रंग का पत्ता देख लें आप अलग से। हाँ ये अजीब ही है यार, ये लॉजिक देखें यार। मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यार एक ही है, पूरे पेड़ पे एक ही है जी, एक ही पत्ता है अलग से। ना ही करेगा यार, एक कैसे हो सकता है? ये तो झड़ जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। जो हमें लगता है ना, वो इन्होंने क्या किया,
इनका काम है डेली चेकिंग करना यहाँ पर। अब ये बाहर दीवारों से देखते बीच में दरख्त आते, इन्होंने अपनी आसानी के लिए वो दरख्त ही कटवा दिए सही कि भाई कोई चोर डाकू जो है ना वो हमें नज़र आ जाए। अब इनको अंदाज़ा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, कि यार थोड़ा सा खुद आप हिलजुल लेते, थोड़ा सा आप चक्कर काट लेते, अंदर आ जाते। दरख्त काटना मुनासिब नहीं, वो भी एक नहीं 10-12 मैं आपको दिखा चुका हूँ तने, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, ये 100 साल जी हो चुके हैं इस जगह को, उससे पहले कब से खाली अंदाज़ा लगा लें। हमें बहुत सी निशानियाँ मिल गई। अब आप यकीन करें या नहीं करें, बहुत कम ऐसा होता है कि हमें चक्कर आ जाए एक जगह पर पहुँच के। ना सर्दी है ना गर्मी है, मुनासिब मौसम है। ऐसा भी नहीं है भूख से, प्यास से, कमज़ोरी से, नहीं, बिल्कुल फ़िट है हम लोग। लिटरली हम घूम रहे हैं, हमारी ये जगह जो है ना अभी बिल्कुल। फिर वो आपके साथ भी हो गया। अब यार चीज़ ना इनको अपने पीछे बुला रही है। इस कमरे की खिड़कियां दरवाजे ऐसे बजते हैं जैसे कोई अंदर कैद हो जैसे। ये शुक्र है इन्होंने आज तक इसको खोलने की कोशिश नहीं की रात को आके। होता ये है कि वो मखलूक आपको किसी तरह अपनी तरफ बुलाती है, बच्चों की आवाज़ें निकाल के, औरतों की आवाज़ें निकाल के, मुझे बचाओ। और जब अब उनके एक समझ लें जाल में फंस जाते हैं ना, फिर नुकसान उठाते हैं बहुत। अब ये देख रहे हैं दूर से, इन्होंने यहाँ तक देखा है। आप बात नोट कीजिएगा, ये इन्होंने यहाँ देखा कोटू जिनको, यहाँ से यहाँ तक आया उसके पीछे, और यहीं से देखा है उसको। अंदर नहीं गए हैं गली में उसके पीछे, यहाँ गली में नहीं गए, वहाँ गली में नहीं गए, बाहर से देखें। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं गली में गया हूँ ना, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए हैं। शाम को मुझे यहाँ चक्कर आए, इससे पहले नहीं आए। शुक्र कर लें, इनके साथ दुआएं कह लें कि एक दूर से इनको इनका जिस्म बता देता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं पूरे जिस्म के, मेरे पसीना आ गया ठंड में। ये पीछे वापस हट जाते हैं, उसके पीछे नहीं जाते। एक फासला बरकरार है, चाहे वो खिड़कियाँ दरवाजे बजे, दूर से देख के वापस चले जाते हैं। कोई इंसान नहीं है और मखलूक़ात हैं, बस ठीक है। कोई इंसान गायब नहीं हो सकता। इतना सा बच्चा इतनी ऊंची दीवार नहीं कूद सकता इतनी जल्दी। यहाँ से जब आप जाएंगे ना यूँ, तो ये तकरीबन 2011 में ओपन होना था, लेकिन हुआ ही नहीं। उसके बाद इसमें बसेरा मुख्तलिफ़ चीज़ों का, इंसान तो अकेला नहीं है ना, अल्लाह ताला ने और भी चीज़ें मखलूक़ात बनाई हुई हैं, उन मखलूक़ात का उसमें बसेरा था। अब वो ओपन नहीं हो रहा। आपने ये कहा कि वहाँ पंखा चला के दिखाओ ज़रा, हाँ। क्या होगा? उसके बाद वो पंखा जो है ऑटोमेटिक बटन बंद हो जाता है। अल्लाह। एक शख्स को कत्ल किया गया, वो कोरोना 2019 में। अच्छा। हाँ, कोरोना के दौरान। अभी तक उसके खून के छींटे वीटे शायद हों, वो सीढ़ियों पे बिखरे हुए खून। तो आप कह रहे हैं इतना मशहूर है ये बात, मतलब सब मंगोपी टोटल मशहूर है। ये तो अब आप लोग आने लगे, वरना इससे पहले तो मंगोपीर में रात को आते हुए लोग घबराते थे। तन्हाई में वहाँ पर गुजार के दिखा तो कलामी माफ़ी, आपने कहा कि अगर कोई लाइट का बटन ऑन रह जाता अंदर, जी, बल्ब या पंखे का, जी, तो दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ें निकलती हैं, कदमों के छाप सुनाई देते हैं। इस दरख्त के बारे में भी मशहूर है, उस दरख्त के बारे में भी मशहूर है कि यहाँ भी जो है ये चीज़ें लोगों को दिखी हैं, डर खौफ से भागें, यार यहाँ साया देखा मैं, तो है ये चीज़ें हैं। गुफ्तगू का अंदाज़ आपको बता देता है कि कोई ये कहानी या कोई किताबी बात शेयर नहीं कर रहे, अपने बड़ों के मुतालिक खुद अपनी आंखों से जो देखा, जिन लोगों ने देखा उनको इन्होंने देखा, और तमाम गुफ्तगू
कहते हैं जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। हमें भी ये एक एक्नॉलेज करवा रहे हैं कि शाम तक तो ठीक है, रात में जो है ना वो ना ही जाए तो बेहतर है। बच्चों की आवाज़ भी यहीं से आई थी, तो चलने की आवाज़ भी यहीं से आई है। ये सुन लो, तौबा यार, वाकई फड़फड़ाने की आवाज़ें हैं। अब तो पे चलने की इसी की आवाज़ है। एक मिनट, यहाँ कोई था टैंक के पीछे और ये कुर्सी कैसे गिरी? इतनी हवा तो नहीं है जो उसको गिरा दे यार। ये बहुत भारी लकड़ी है, ये नहीं गिर सकती आवाज़। नहीं ना यार, हवा से नहीं गिरना चाहिए इसको। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। क्यों डरा रहे हैं हमें? सुना? आई आवाज? नहीं आई? औरतों की आवाज है। दोबारा निकाल सकते हैं आवाज? आई? नहीं आ रही आवाज? आप आ रही है, मुझे आ रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे तो मुसलसल औरतें, आदमी और बच्चे की आवाज़ आ रही है यार। इसके अंदर से आवाजें आ रही हैं यार। ये क्या हो रहा है? कुर्सी के साथ क्या हुआ है? ये आवाजें किसकी थी? और ये आवाज अंदर से आई थी यार। मुझे लगा ये जालियाँ हिली हैं, ये लगी हुई हैं। ये कोई छलांग लगा रहा है हमारे पीछे। क्या हो गया कामरान भाई? यहाँ पे आवाजें वहाँ से आ रही हैं, महसूस यहाँ से हो रहा है। ठीक है, चारों तरफ से हो रहा है भाई। चीज़ एक्टिव है इस रात में। वो कह तो रहे थे कुछ टाइम तो गुजरने दें आप। तो लॉक है। हाँ, बच्चों की आवाज़ भी यहीं से आई थी, तो चलने की आवाज़ भी यहीं से आई है। ये सुन लो, तौबा यार, वाकई फड़फड़ाने की आवाज़ें हैं। अब तो पे चलने की इसी की आवाज़ है यार। एक मिनट, यहाँ कोई था टैंक के पीछे और ये कुर्सी कैसे गिरी? इतनी हवा तो नहीं है जो उसको गिरा दे यार। ये बहुत भारी लकड़ी है, ये नहीं गिर सकती आवाज़। नहीं ना यार, हवा से नहीं गिरना चाहिए इसको।
बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। क्यों डरा रहे हैं हमें? सुना? आई आवाज? नहीं आई? औरतों की आवाज़ से दोबारा निकाल सकते हैं आवाज? आई? नहीं आ रही आवाज आप? आ रही है, नीचे आ रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे तो मुसलसल औरतें, आदमी और बच्चे की आवाज़ आ रही है यार। इसके अंदर से आवाजें आ रही हैं यार। ये क्या हो रहा है? कुर्सी के साथ क्या हुआ है? ये आवाजें किसकी थी? और ये आवाज अंदर से आई थी? यार मुझे लगा ये जालियाँ हिली हैं, ये लगी हुई हैं ये। कोई तलाक लगा रहा है हमारे पीछे। क्या हो गया कामरान भाई? यहाँ पे आवाजें वहाँ से आ रही हैं, महसूस यहाँ से हो रहा है। ठीक है, चारों तरफ से हो रहा है भाई। चीज़ एक्टिव है, चल जाते हैं। वो कह तो रहे थे कुछ टाइम तो गुजरने दें आप। तो लॉक है। हाँ, यही कमरा था ना? जी जी यही कमरा था। यहाँ पे निशानात थे, वो था। दिल पड़ा हुआ था टीवी पे। दर सुना? कहाँ से आई आवाज? इसके अंदर से आई है। ऐसा लग रहा है तो वाइब्रेट हुआ। नहीं, कूदा है कोई, जमीन पे कूदा है। क्या हमारे जाने के बाद कोई आया है यहाँ? वहाँ से खिड़की खुलती, उधर से भी आवाजें हैं यार। क्या मुसीबत है ये? देख के कमरा। है है सांसों की आवाज़ें या ऐसा लग रहा है जैसे स्नैक है या कुछ है। सांसों की आवाज़ है। मैंने खुद देखा, ये लॉक था यार। ये लॉक था, इसी की आवाज़ थी पहले। दरवाजे की चुचुराहट की आवाज़ आई थी ना वहाँ पे हमें। अगर इन दरख्त के कटने से आप गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, दरवाज़ा खुला है शराज पे। यही आवाज़ थी पहले। अभी ये लॉक था। अभी ये लॉक। सुना है तुमने? खट खट की आवाज़ आई है। तो लॉक है। हाँ, यही कमरा था ना? जी जी यही कमरा था। क्या रहा है? एक मिनट यार, एक मिनट। हुआ क्या है? हम आए हैं, कुर्सी शाम को गिरी भी नहीं थी, सीधी थी, वजनी कुर्सी थी। ये खुले हुए थे। टंकी के पीछे हमें आवाज़ें आई हैं, कुछ नहीं मिला। उस कमरे के अंदर से आवाज़ें गूंजी हैं, बहुत सारे लोगों की, बच्चों की आवाज़ें आ गई हैं, औरतों की आवाज़ें आ गई हैं, इस चुचुराहट की आवाज़ आ गई है। अभी ये लॉक था, अंदर से हमें सांसें लेने की आवाज़ आई है, और थोड़ी देर बाद ये खुल गया है। अल्लाह, 10-15 दरख्त काट चुके हैं लोग यहाँ पे, सिर्फ इस वजह से कि हमें सही से नज़र नहीं आता था अंदर। एक उनकी झाड़ों की वजह से, उनके पत्तों पौधों की वजह से। जैसे किसी गटर भर जाए ना और उसको निकाल के रख दिया कचरे को, और वो 2-3 दिन के बाद जो सड़ें उठती है ना, वैसी सड़ें ला रही है यार।
और पहले नहीं थी ये स्मेल, हम शाम को यहीं पे थे, गुजरे हम कई बार, ये स्मेल नहीं थी पहले यार। ग्राउंड है बहुत बड़ा और कोई पानी का इंतजाम ही नहीं है किसी भी चीज़ का। मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्तों पे कोई ससराहट है। छोटी हथेली भी लग रही है ना। बहुत छोटी तेरी, बहुत छोटी छोटी उंगलियां हैं। 1 2 3 4 और ये इतना ऊपर कैसा है? काफी अजाले दरवाज़ा खोलने पे क्या चीज़ सामने आई है शिराज पे, ये दिखाइएगा। तौबा। अच्छा है ना? सुना बच्चे को। अच्छा है ना? सुना बच्चे को। देखा जा जा देखा जा। जा। कौन? जैसे बच्चे खेलते नहीं है किसी चीज़ से शिराज भाई, कुछ चीज़ वो रगड़ने वाली चीज़ जो होती है, बच्चे जैसे खेलते हैं, घसीटने की जो आवाज़ें आती हैं। ये तो किसी को मारने के लिए लेके आते हैं, ऐसे मुझसे खेलने के लिए थोड़ी लाते हैं। ये तो मैंने वो कोई होती है लोहे की लकड़ी होती है, कुछ चीज़ होती है, वो ऐसे खींच के लाते हैं, फिर वो कुल्हाड़ी होती है या कुछ इस तरह रगड़ की आवाज़ आ रही है। जगह वो है जहाँ ज़ाहिरन तो कुछ नहीं सिवाय पीपल के दरख्त के, लेकिन यहाँ जाकर ना मुझे चक्कर आ गए थे शाम को। और वो मखलूक कोडू जिन कह लें, बोना जिन कह लें उसको, वो उधर ही जाता है। बच्चे की आवाज़ आई है, क्या कहा? जा। जा है ना? सुना बच्चे को। क्या हम चले जाएं यहाँ से? हम बहुत दूर से मिलने आए हैं आपसे। किससे क्या गलती हो गई है इस जगह? इसमें परिंदे हैं क्या अभी? हैं? जल रही है। कहाँ जल रही? और सर बताओ, अब कहाँ गई वो स्मेल? नहीं। अब किधर है? इधर से आई थी ना? जी जी। अब किधर गई? अपने पीछे देखे सजर पे निशान। ये नेगेटिविटी नहीं है। यही। हाँ चेक करें ना, ये देखो। आ रही है अब? नहीं। कमरा खुला, बदबू यहाँ आई, आवाज़ें वहाँ से आई। बदबू नहीं है अब। बदबू अभी नहीं है। कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इधर कुछ मसला है इस जगह पर। अब इस दरख्त में मसला है कोई पीपल के। जब जब हमने भी जाने की कोशिश की है ना, तबीयत भारी हुई है, अजीब सी आवाज़ें आई हैं। बहुत बड़ी बदबू आई है ना? आई वही है स्मेल है। ओ अब यहाँ भी आ रही है, दोबारा आ रही है वो स्मेल यहाँ से। ओए होए, अगर उस तरफ चले, बर्दाश्त नहीं हो रही यार। तबीयत खराब हो गई मेरी।
आ रही है अल्लाह का। कोई है मौजूदगी सज्जाद? क्या कह रहे थे? इधर जाता है और उधर जाता है जी स्मेल आ रही है आसपास देख लो आ रही है, आसपास बदबू आ रही है, बहुत सड़ी हुई बदबू आ रही है, मुंह में घुस रही है यार। सुना दोबारा दोबारा स्मेल भी आ रही है यार। सज्जाद क्या है? कुछ है किधर? ये देखो टंकी के नीचे कुछ है। क्या है? टंकी के ऊपर क्या है? नहीं सज्जाद नीचे 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 कुछ है, अंदर गया अंदर गया। स्मेल भी आ रही है यार। सज्जाद क्या है? कुछ है। किधर? ये देखो टंकी के नीचे कुछ है। क्या है? टंकी के ऊपर क्या है? नहीं सज्जाद नीचे 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 कुछ है, अंदर गया अंदर गया। नीचे सुराख में नीचे सुराख के अंदर गया है कुछ। इस सुराख के अंदर से? जी जी कुछ ऐसा लगा है कोई सांप या अजदा कोई बड़ी सी चीज अंदर गई है, कोई बड़ी चीज अंदर गई है, मैंने खुद देखी अंदर गई। स्मेल भी आ रही है यार। सज्जाद क्या है? कुछ है। किधर? ये देखो टंकी के नीचे कुछ है। क्या है? टंकी के ऊपर क्या है? नहीं सज्जाद नीचे 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 कुछ है, अंदर गया अंदर गया। इसके अंदर? हाँ इसके ये अंदर नीचे वाले सुराख में? ये सुराख में ये क्योंकि यहाँ पे ये काला बहुत बड़ी चीज थी, अजीब सी काली चीज थी। क्या चीज का थी? अभी मैं कंफर्म नहीं दे सका लेकिन क्या बहुत था? बड़ा चीज थी, कोई बड़ा काली सी कोई चीज थी। कोई सर। किधर? ये इस सुराख के नीचे देखो। इसके अंदर? मैं कंफर्म हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? कोई जानवर है क्या? यार जानवर नहीं, कोई बड़ी सी चीज बाहर निकली होगी। बड़ा बड़ा सा जैसे सर भी बाहर निकला होगा, कोई अजीब ही चीज। और रात में मैंने खुद यहाँ पे डाला है, ये डाली है यार। ये कुछ इसके साथ कुछ हुआ है, ये चटका पटका हुई है। लाइट तो जरा। इसके अंदर? इसके अंदर था यार। हाँ मैंने खुद बाहर देखा है यार, बड़ी सी चीज तो हमें ही देख रही थी भाई यहीं कौन था। बाहर था यार, मैंने खुद देखा। यहीं पे ही था। मैंने खुद देखा था यहीं पे। ये समझ में नहीं आ रहा है सज्जाद भाई। इसके अंदर सुराख में? खाली पड़ा हुआ इस सुराख में इस वाले इससे बाहर मैंने खुद देखा यार, आंखों से देखा। रिकॉर्ड और हुआ है हमें मेरे देख रहा पास। था, हमें देख रहा था, हमें देख रहा था। दोबारा दोबारा स्मेल भी आ रही है यार। सज्जाद क्या है? कुछ है। किधर? ये देखो टंकी के नीचे कुछ है। टंकी के ऊपर क्या है? नहीं सज्जाद नीचे 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 कुछ है, अंदर गया अंदर गया। देख के भाई देख के दूर से कमा में, दूर से अंदर नहीं जाना, दूर से दूर से। दूर से सज्जाद भाई कितना दूर से आप करीब जा रहे हैं, बोले दूर से। ध्यान से सज्जाद, ख्याल से। यार लाइट दे। और चाहिए हैं इसमें देखें। बात हम कर रहे हैं। दरख्त में से ये चीज निकलती है। हाँ वहाँ कटा हुआ दरख्त है, हाँ ठीक है। यहाँ पर सेवरेज के गटर है, सही। हमें स्मेल आती है जब जब वो मखलूक जाहिर होती है। जब हमने उसको पहले देखा तो वो कटे में से दरख्त में से निकला था। हाँ हाँ और उस तरफ गया, वहाँ भी सेवरेज के गटर हैं बहुत सारे। हाँ। सही है सही। ये दरख्तों में से निकलती है, दरख्तों की तरफ जाती है, वहाँ होती है जहाँ सेवरेज के गटर है, ज्यादा टक्कर है जहाँ पर ज्यादा। अब तो हम यहाँ है ना जी, इस कोने से जानवरों के भौंकने की आवाज आ रही है। हाँ सज्जाद भाई जिस कोने का बोला है वहीं पे ही हो रहे हैं। सज्जाद, ये कालक के ढेर भी तो पड़े हुए ना, ये समझ से बाहर है। ये क्या है कालक के ढेर?
इतने ये कोयला है, क्या चीज़ है यार? ये वहाँ पे भी है, ये दरख्त के साथ है, ये राख है, क्या है? ये इन्होंने झाड़ियाँ जलाई हैं, ये कुछ किया है। ये देखो इस पत्तों के नीचे ये पत्ते जलाए शायद। ये भी दरख्त कटा हुआ ये, और यहाँ पे तो गंदगी भी है, वॉशरूम भी हैं सारे ना। हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर हमारे सर के हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर हमारे सर के सुन रहे हैं? यार फिर हमला होने वाला है। सज्जाद कुछ हमारे सरों पर है। हमारे साथ के ऊपर आके वार्निंग देते हैं। सज्जाद कुछ ना कुछ है हमारे सरों पे ना, या ये कुछ हाईवे नहीं है, वो कराची का एक कोना था हाईवे, हम्म ये दूसरा कोना है, मंगो पीर साइड पर है। यहाँ टटहरी हमारे सर के ऊपर घूमी है, पता है आपको? जी जी उसने घूमी है। चक्कर काटे हैं यहाँ पर, कुछ है आसपास। मुझे तो लगता है फिर कुछ हमला होगा। हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर हमारे सर के हर तरफ ही लग रही है। टिटरी ने ठीक हमें नहीं लग रहे आप मुझे। यार इतनी खौफनाक जगह है भाई, कुछ ना कुछ नमूदार हो ही रहा है रोमा। गाड़ियाँ आ गई, लाइट जाती है, इलाके की लाइट। ये ऊपर दरख्त है, ऊपर पौधा निकला है उसके, जी 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 पौधा है बरगद, पीपल, बरगद। के ऊपर। जी जी यार 14वीं की रात है सज्जाद आज। काली सी चीज आ रही दरख्त के अंदर। ये वही है सज्जाद भाई, ये वही है। देखें सज्जाद ये कैसे जा सकती? जा रही दरख्त के अंदर दरख्त गायब के हो गई। अंदर। दरख्त के अंदर गई। रिकॉर्ड हुआ ये? जी जी वही हुआ है, है। वही है भाई। गायब हो गया है, ये दरख्त के अंदर गायब हो गया दरख्त के है। अंदर गायब हो गया। मैंने तो बड़ी से छोटी होते हुए देखी ये चीज ना। मैंने खुद देखा, दरख्त के अंदर गायब हो गया है कामरान। जी जी सज्जाद भाई। भाई सज्जाद बस शज्जे अभी सज्जाद भाई, अभी क्या करोगे आगे जाके भाई? इस दरख्त के अंदर गायब हो जी जी इसी के अंदर। यार ये क्या दरख्तों में से निकलती दरख्तों में गायब हो जाती है यार। भाई मेरे ये देख पीछे कोई चल रहा है हमारे, देखे किधर? यहाँ सीरत भाई के। ये देखो, इधर देखो जी यहाँ, इसमें मैंने गायब होते हुए देखा उसको। यार कुछ भी नहीं है सज्जाद, इस वक्त तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे खुदा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है। और शज्जे पे तो ये कैसे यार रात में दरख्तों में से निकलना, दरख्तों में गायब हो जाना। गायब होना। सुना था यार, ये अपनी आंखों से देखा, मैंने भी अपनी आंखों मैंने से अपनी देखा। आंखों से देखा, दरख्त में गायब हो गया। मेरी आवाज सज्जाद भाई, बढ़ती बस जा रही अभी है, चलें सज्जाद, भाई। अलग से आवाज ही नहीं चलें सज्जाद भाई, अभी बस बहुत हुआ, यकीन करें निकल। ओए गायब हो गया। सज्जाद भाई, बस अभी चलें भाई। अलग से आवाज ही नहीं चलें सज्जाद भाई, अभी बस बहुत हुआ, यकीन करें निकल। ओए काली सी चीज आ रही दरख्त के अंदर। ये वही है सज्जाद भाई, ये वही है। देखें सज्जाद ये कैसे जा सकती? सारी दरख्त के अंदर दरख्त गायब के हो अंदर। गई। दरख्त के अंदर गई। रिकॉर्ड हुआ ये? जी जी वही हुआ है, है। वही है भाई।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। कोडू जिन जी, बोना जिन, और मज़ा इस बात का कि जो हमें ख्याल आ रहा था ना उन दरख्तों को देखकर, शाम को ही 6, 8, 10, 12 दरख्तों को जो कटा हुआ देखकर ख्याल आ रहा था ना, उसी से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो जो वहाँ पर चौकीदार भाई, जो ऑन ड्यूटी भाई, उन्होंने यहाँ पर इस मखलूक को देखा उस खुश्क दरख्त के साथ। हमने वहाँ नहीं देखा उसको फर्स्ट टाइम, हमने यहाँ देखा जो सबसे पुराना कटा हुआ दरख्त था। हाँ, सबसे चौड़ा था। और ये भी हम नहीं देख पाते। मैं आपको बताता हूँ कि हमने देखा किस तरह है इसको ना, हमारा ख्याल कैसे गया इस तरफ। अब आप नोट कीजिए तो जेट ब्लैक, अंधेरे में भी एक स्याह चीज, ये सब अंधेरा है, ठीक। और आप इसको देख लें, बाकी आप डार्क को देख लें, वो नहीं देखे आप, दिख रहे जी हैं इतना स्याह नहीं दिखेंगे आपको। ये कुछ ज्यादा ही जिसे कहते हैं ना स्याह शदीद। अब आप नोट कीजिएगा, ये सर साया कहाँ है। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप ना हाँ, कैसी है, ये प्रोपोर्शंस कैसे हैं? ये अब ये टांग देख रहे हैं कितनी लंबी है, हाँ। ठीक है, ये देखें कहाँ गई। इतने मोटे पैर हैं इसके, खुदा की पनाह। मैं कहता ये हूँ हमारे सामने था। इतने मोटे पैर। यार। उस वक्त हम थ्रेशोल्ड नहीं कर सके थे, हमें बस कोई काली चीज जाती ना छोटे कद की, और वो मजीद छोटी हो रही थी जो हमने वहां देखा था। ये हमारे हक में बेहतर नहीं है कि हम नहीं देख सकते इतना यार। वहां तो मतलब होश और आवाज ही उड़ जाते यार ये चीज। अब आप ये देखें कि कहने को ये इतना मोटा पैर है, ठीक है, हाँ। और अगला लम्हे देखें कहाँ गया, एक लम्हे में चेक कर लें आप, ठीक। आगे देखिएगा तो अब यहां आपको इस पांव से लग रहा होगा कि बहुत लंबा कद है। इसकी जो बॉडी थी ना, वो हर फ्रेम में कम ज्यादा हो रही थी। एक तो इंसान की बॉडी होती है ना, वो एक जैसी रहती है। हर मूवमेंट पे ना इसका कभी पाँव चौड़ा हो जाता, कभी सीना पतला, कभी सर बड़ा, कभी सीना छोटा, ऐसे होता है जैसे ना ये चीज यूं होके जा रही हो, मतलब बढ़ रही हो और कम हो रही हो हर स्टेप पे। आप नोट कीजिएगा, मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब अगला पाँव देखें कितना चौड़ा हो गया, ठीक। और ये कद छोटा होना शुरू हुआ इसके अंधेरे में, यहाँ हाइट छोटी होना शुरू हुई। ये देखिए यहाँ कद काफी छोटा हो गया, और यहाँ पर ये जंप मारी है इसने, कहते ना फुदकना। हाँ। यहाँ पर ये फुदका है लास्ट टाइम। ये देखें, ये जैसे बहुत पहले हमारे पास बिगफुट की फुटेज आई थी ना यूएसए से और हमारे ज़ियारत एरिया से। ये छोटा कद है, वो बहुत बड़ा कद था। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ये बताऊंगा आपको कि मैंने देखा कैसे इसको, तो वो देखा इस तरह। आपने आवाज सुनी मेरी, मैंने क्या कहा? जानवर भौंक रहे हैं। मैं इसीलिए ज्यादा ध्यान देता हूँ जानवरों पे, ये आपको अलर्ट कर देते हैं। देखिए यार, ये बहुत बड़ी अल्लाह के एहसानों में से एक एहसान है कि उन्होंने खुद बता दिया कि भाई जानवर जो हैं वो इस मखलूक को देखकर भौंकते और हाँकते हैं, खासकर रात में। हमें काफ़ी वक्त गुजर गया था वहाँ पर, नहीं भौंके थे इतना जानवर, सही। अचानक कैसे भौंकना शुरू हो गए। हाँ। किसको देख रहे थे? उधर इतनी आबादी, इतना ऐसा नहीं था कि कोई लोग आ रहे हों जा रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं।
अचानक जो ये भौंकना शुरू हुए ना, तो मैंने आप लोगों से कंफर्म किया कि ये क्या चीज़ जो है ये यहाँ पर, मुझे लगा कोई टहनी है, कोई शाख है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी अलर्ट थी जिसे कहते हैं कोई तस्वीर हो जैसे। और फिर जब जानवर रोना शुरू हुए हैं, मैं डर गया था वहां। मैं आपको सुनाता हूँ। ये बंदर बैठा हुआ है, क्या चीज़ है भाई? जानवर भौंक रहे हैं। कौन? ये सुनना जानवरों की आवाज है पीछे। सर ये पहले कहाँ थे? नहीं, लड़कों में बहुत कम आवाज़ें वैसी आई हैं जैसे कोई औरत बच्चे की ये आवाज़ नहीं थी। ये क्या चीज़ है भाई? जानवर भौंक रहे हैं। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कौन? लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम। कौन है? वो तो ऐसा था, हमें यार ग्राउंड में से लग रहा था कि यार क्या बोलूँ मैं, तो अभी मैं आपको आगे सुनाता हूँ कि जब ये मखलूक ये चली गई है ना उस तरफ, वहां उसके जब हम पीछे गए हैं, आवाजें सुनिएगा। नहीं ये जो रोना है ना सजाद, ये मैंने कल वीडियो देखी है कि जो तुर्की में एक हैप हुआ है, उसमें ज़लज़ला आने से पहले वो बंद मतलब हम कोई कुत्ता मोहल्ले में से ना से आफत आने से पहले रो रहा है, तो ये आफत थी उस इलाके। अब ना बड़े अल्लाह पाक ने यार जानवरों को सलाहियतों से नवाजा है। नाइट विजन कैमरा हमने सांप से लिया, वो देख लेता है ना, नाइट विजन उसकी आंख में होता है, ठीक। और भी रात में जो जानवर देख लेते हैं उनकी आंखों में कुदरती इंफ्रारेड नाइट विजन दिया हुआ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ना एक उनके फिश टैंक है, एक मछली रखी हुई है, शार्क की नस्ल। अब क्योंकि टोक्यो जापान में बहुत ज़्यादा आते हैं ये अर्थक्वेक कहने ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं जी, तो वहाँ पर अक्सर लोगों ने घरों में रखी होती हैं। ये क्या करती है, ज़लज़ला आने से पहले फड़कना शुरू कर देती है पानी के अंदर। तो ये इनके भाई वहाँ काम करते हैं, औरंगजेब भाई हमारे, वो दिखा रहे हैं मुझे कि सजाद ये देखो, खुदा ना खास्ता कभी अगर ज़लज़ला कुछ आया ना, ये पहले ही बता दे। हमने बहुत देखा है जी, ये परिंदे जो है ना, हाँ, पहले ही उड़ जाते हैं, बिहेवियर स्ट्रेन हो जाता है। ये जो सेंस है ना, जानवर देख लेते हैं, भौंक देते हैं, गधा हाँक देता है। यहाँ पर गधा भी हाँका था रात में, और ये कुत्ते भी भौंके थे। नहीं, ये कुत्ता जो ये भौंक नहीं रहा, ये अलमिया रो रहा है। जब फिर लगाए आवाज, अलग आवाज से सच्चा। मैं वो कह रहा हूँ कि ऐसे पे ना हाँ, यार ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। हाँ, सर मतलब हमारे देखने से पहले उन्होंने देख के हमें बता दिया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक मदद होती है हमारे साथ, और मैं इसीलिए ज्यादा ध्यान देता हूँ इस तरफ, क्योंकि इस पे क्या सबूत चाहिए आपको? आप सुन नहीं रहे हैं क्या? पहले कहाँ थे? टाइमिंग तो चेक किया कीजिए यार। इस माहौल की जब ये दिखा है, मेरा उस साइड था लेफ्ट में, सामने ध्यान दिया, आपने फोकस करवाया, हैबत इसकी हैबत से ना मेरे मुंह से अल्फाज गुमसुम नहीं होते। आपका जुमला याद है, ये कह रहे थे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ बोला है लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली, और जमीन ने पैर पकड़ लिए थे। अल्लाह, मैं पता है अंधेरे में आप लोग जब आगे चले गए ना, मैं बहुत पीछे था, फिर मुझे लगा कि पीछे से भी कुछ है मेरे पीछे, मैं भी भागूंगा। सर आप ये देखें ना, मुझे बताएं कि साया किधर है? साया नहीं है यार, लेकिन मैं यही सोच रहा था सज्जाद, हर चीज का कलर पता चल रहा है, दरख्त का भी पता चल रहा है। ये ब्राउन है ना, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ग्रे शेड कहते हैं, शेड्स ऑफ ग्रेस कहते हैं, हर चीज आ रहा है ना, ये पत्तों का भी आ रहा है चीज। पीछे वहाँ लाइट थी, हाँ, उसकी भी सब आ रहा है। अब इसको आप देख लें, मैं एक फ्रेम दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये पहले ऐसे, ये ऐसे उठे। अच्छा, उठना चेक कर रहे हैं आप? एक फ्रेम में इतना उड़ गया ये? एक फ्रेम में तो नहीं, मैंने जहाँ जहाँ की बॉडी ज्यादा मूव हुई है ना, मैंने वहाँ नोट किया। सही, डिफॉर्म जहाँ पे हुई है। हाँ जी, ये पहले इधर देखें, मतलब जहाँ जहाँ मुझे इनका शेप चेंज लगा, ये देखें यार, ठीक, ये देखें यार, टांगे बहुत छोटी हैं, जो घुटने के जोड़ है ना। एक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि भाई ज्यादातर जिन्नात जिसके हम कोडू कहते हैं, बोना कहते हैं,
वो वाली बात कही उन्होंने कि ज्यादातर ये छोटी हाइट में घूमते हैं, 3 से 4 फुट की हाइट पे वो रिपोर्ट तो होते आपको हैं। तो मिलते वही होते थे जो वो आपके वो जूते ला मुझे रहे हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने बच्चे देखे, हाँ। छोटे कदों के बच्चे देखे, मखलूकात को देखा, तो मैं उनको ये कहता था कि यार वो बच्चे नहीं होते, हमें भी ज्यादातर ना इस हाइट पे रिकॉर्ड हुआ है। ज्यादातर जो इनकी मूवमेंट होती है ना वो 3-4 फुट की हाइट पे होती है। लोग समझते हैं बच्चे हैं, वो ताकत रखते हैं चौड़े होने की, लंबे हाँ। होने की, गायब होने की, लेकिन ज्यादातर जो उनकी मूवमेंट है ना, चलना फिरना कह लें, कहीं जाहिर होना कह लें, वो इस हाइट में या आग में ना, काले स्याह में। अब ये देख लें आप, जेट ब्लैक, कहीं आपको साया नजर आया है? नहीं यार, मुझे इसकी आप ना पूरी फुटेज गौर से शायद जूम भी कीजिएगा। यार इसके पाँव कई जगहों पे चौड़े हुए, पाँव जैसे ना पतले। कार्टून में ऐसा होता था कि यार वो चलते फिरते ना उनकी बॉडी ऐसे ऐसे होती थी। ये आप इस जान रोने की आवाज कर रहे थे? ये इसकी मैं बात कर रहा था ये वो रोना नहीं है सोचा। इससे पहले हम जब कमरे से बाहर निकले थे ना, तो कामरान भाई ने कहा कि यहाँ भेड़ियों की आवाज है। भेड़िए नहीं है बाबा इधर, मैंने कहा बाबा इधर भेड़िए नहीं है, और ये है कुत्ते की नुमा की आवाज, भेड़िए की नहीं है। लेकिन जो उसका रोना है तो दिल में खुद ही ख्याल आ जाता है कि इंसान तौबा करता है ना, ये पढ़ने का दिल करता है आपका, ऐसी आवाज सुन के आपको फील होता है कि यार समथिंग इज नॉट नॉर्मल ना, कुछ गड़बड़ है। अब जी भाई सजा दिए तो चलो ऑन रिकॉर्ड हुआ। जब बीच में हमने कुछ देर गैप लिया था, हम शूट्स के बाद मैं और एक जगह हम खड़े हुए थे, तो जब हम नाइट्स में डे हमने ख़त्म किया था, बाकायदा मुझे लगा कि हम दोनों का हमारे दरमियान में प्राणी खड़ा हुआ जी। कई दफ़ा ऐसा लगा कि मैंने कहा यार ये कौन है, हम तुम सामने खड़े हुए यार प्रोग्राम में आवाज नहीं आई थी हमारे बीच से, हाँ। हम तीनों के बीच से आवाज आई है। ये जगह ना जाहिरन तो मैं आपको बताऊं कि कुछ दिखने में तो ना इतनी भयानक थी ना खौफनाक थी, इससे ज्यादा खौफनाक जगह और भी स्पॉट्स थे, लेकिन यहाँ जाके ना यार मुझे लिटरली चक्कर आया था शाम को। आपको याद होगा कि घूम गया था मैं बिल्कुल ही। एक मिनट यार, एकदम जैसे इंसान पे कमजोरी का नहीं वो होता, कभी नहीं हुआ ऐसा। खाना खा के गए थे, मैंने पूछा था सब- खाना सब- तो सब- सभी खाया सब- था, फुल थे। फिर थोड़ी देर बाद कामरान भाई को भी झटका लगा इधर, स्मेल हमें इसी तरफ से आ रही थी। मुझे एक होती स्मेल नाक में घुसना, नाक में नहीं घुस रही थी, वो मुंह के अंदर जा रही थी, लेकिन मुंह कड़वा हो रहा था, इतनी गंदी स्मेल थी यार। यहाँ पर जी मुझे ना वैसे चीज़ें तो मिली थी, हड्डियाँ भी मिली थे, हड्डियाँ मिली थी, पर मिले थे, अंडा मिला था, हाँ, और अंदर कोई ना शॉपर, एक पर्पल रंग का शॉपर, इतना पुराना नहीं था वैसे वो। अब खैर वो हम खोल नहीं सके, ना हमने हिम्मत ही खोलने कटल की। लाइन में शॉपर अंदर उस एरिया से घुसे था, अंदर रखा गया था कुत्ता। और इतनी छोटी जगह पे मतलब कैसे वो इतना बड़ा शॉपर जो है ना, ऊपर तो कच्चा था यार, तो साफ सुथरा शॉपर अंदर क्या पड़ा हुआ था जी। अब ये तो एक एक्स्ट्रा मसला था यहाँ पर, जो मेन मसला था वो दरख्तों को काटने वाला, उसने क्या से क्या करवा दिया, आप अंदाजा लगा रहे। तो यहाँ ना वो भाई ने कहा था हमें कि वो चीज़ इधर ही जाती है, तो यहाँ जाके गायब हो जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, आपने प्रोग्राम में देखा होगा कि ये मखलूक की इतनी तेज स्पीड नहीं थी वैसे, ये गई है, इसके पीछे हम भागे हैं। जब तक हम यहाँ है ना, इसको इधर इधर होना चाहिए था, कहीं कहीं एक फ्रेम इसका जरूर रिकॉर्ड होना चाहिए था। अगर आप स्पीड को काउंट करें तो सिर्फ एक ही वजह लगती है, गायब हो जाता। मुझे तो लगा भाई वो इन्हीं जो कटर लाइन से कुछ थी, इन्हीं में ही घुस गया। अब ना खाली ऐसी मतलब वजह पड़े या उस कमरे में चला गया, लेकिन कैसे? अगर हम समझ से गौर करें ना कि यार वो कूद रहा होगा या उधर मुड़ दिया जा रहा होगा, जिस स्पीड पे वो था, तो
वैसे तो उसको रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था एक फ्रेम, सिवाय गायब हो जाने के या हमारी आंखों से ओझल जाने के। और आप नोट करें कि एक फासले से ही रिकॉर्ड हुआ है वो, रोशनी के डिस्टेंस से ही रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, और ये मेरे ख्याल से रोशनी से ही भागा है, ये चीज अंधेरे में बैठी हुई थी। सर बताइए मुझे अब यहाँ कैसे? ये जी आपने देखा है, मुझे ना, मैं जब आपने मुझे पॉइंट आउट किया ना ये इधर, तो मैंने सामने मुझे देखा था नीचे, मैंने यहाँ कुछ झांका है, ऊपर देखो तो मेरे तो वही वो तो छक्के मतलब होश आवाज ही गुम हो गए थे। अच्छा ये चीज ना आपने साथ देखनी है मेरे, और नोट करना है ये चीज। ये दरख्त है जी, ये इतना स्याह नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक, इसका कलर अलग ही दिख रहा है आपको, अंधेरे में भी स्याह, जेट ब्लैक। अब आपने ये नोट करना है तरीन लग रहा है यार जी, ये नोट कीजिएगा। अच्छा ये चीज ना आपने साथ देखनी है मेरे, और नोट करना है ये चीज। ये दरख्त है जी, ये इतना स्याह नहीं है, ठीक, नहीं है, ठीक, इसका कलर अलग ही दिख रहा है आपको, अंधेरे में भी स्याह, जेट ब्लैक। अब आपने ये नोट करना है तरीन लग रहा है यार जी, ये नोट कीजिएगा। ये चेक किया आपने? हाँ ये गायब हो गया, चेक किया आपने? इतना बड़ा होते हुए इतना सा हो गया। ये इतना स्याह तो नहीं था ना दरख्त, ये तो बहुत ज्यादा स्याह था ना। ये कहाँ चला गया, या ये छोटा हो गया जो हमें लग रहा है दरख्त के अंदर गायब हो गया। खाली सी चीज जा रही है दरख्त के अंदर, ये वही है सज्जाद भाई, ये वही है, देखें सज्जाद ये जा सकती दरख्त के अंदर दरख्त गायब के अंदर, दरख्त के अंदर गई। ये देखिएगा, पता नहीं या तो ये दीवार में जब्स हो गया है या नीचे। मुझे वो बिल्ली याद आ गई कुरंगी के, जो घर के अंदर दीवार में गायब हाँ हो गायब हो गई, गई। स्याह। क्या इन कमरों में चला गया जहाँ से मैं मुसलसल कह रहा था कि मुझे कुछ महसूस आते हैं इस कमरों में, महसूस आते हैं। ये हमने कैसे देखा, ये तो इससे लगे- पहले भी कुछ हुआ। हाँ। मैं बताता हूँ, नोट कीजिएगा। यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इस एरिया में खेत खलियान नहीं है, ये खेतों में ज़मीन पर यहाँ ज़मीन नहीं है, पहाड़ी इलाका है। और ऑलमोस्ट मैं बचपन में इस एरिया में काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, मुझे नहीं लगता ये परिंदा इस मैंने अपने होश आवाज़ में यहाँ इस इलाके में आवाज़ सुनी है, इस पूरे इलाके में ना, क्योंकि इतना नॉर्थ नाजाबाद से पूरा एरिया है,
एक अर्से में रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी इसके बाद। ये उस वक्त कैसे आई और कैसे बुलाई है आपने? मतलब कैसे, ये कैसे किया आपने? ये मुझे कहते हैं कि इसको आप बुलाते हो। कैसे? कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर हमारे सर के मतलब यार कैसे मैं यकीन करूँ, क्योंकि मैं उस इलाके का मैं चप्पा चप्पा घूमा हूँ। और भैया ये तो हम उस हमारी कुछ जब हम बच्चे थे सुकून थे, तो एक हमारी मौज होती थी पहाड़ी चढ़ना ना, रेस लगती थी उतरना चढ़ना। हमने इस परिंदे को कहीं नहीं देखा। लोग जी अब ये मैसेज करते हैं कि मान गए जी ये टटेरी जो है ना, ये एक तरह से मदद है आपको गिफ्ट है एक तरह से। मदद मैंने हमेशा महसूस की अपने साथ, जानवरों की शक्लों में, ऐसे गायबाना शक्लों में। दुआएं तो हैं ही हैं। सही सही। जब हमारा कुम्हारी जाना हुआ, कुम्हारी भी वहाँ जब हम उसकी बैक साइड पर गए और जहाँ हमें वो घुंघरू मिले, वो पाजेब मिली, उसके बाद जो टटेरी का शोर करना था, आवाज़ें थी, उस दिन से लेके तकरीबन हर एपिसोड में ही हमारी आपको ये आवाज़ साथ मिलेगी। मैं ये कहता था कि चलो हमारा हाईवे बहुत जाना होता है, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, उस साइड पे ना मैदानी इलाका होते हैं परिंदा, लेकिन वो एक कोना है कराची का, ये दूसरा कोना है मंगो पीर सुपर हाईवे। और जैसे आप बता रहे हैं कि ये इतना मैदानी इलाका नहीं है, नहीं पहाड़ी इलाका यार। ये हमारे सर पे कैसे आ गई उसी वक्त जब हमें इसको देखना है। हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर हमारे सर के। और मैंने उसको कहा सज्जाद अब कुछ होगा, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि ये आती है तो कुछ नया ऐसा होता है कि बस होश आवाज हो जाए। मैं अक्सर कहता नहीं यार ये काम करवाए जा रहे हैं हमसे। हाँ तो कुछ वजूहात है ना, मतलब आंखों से देखने के बाद कह रहा हूँ आपसे बात, मैं कोई हवाई बात या किताबी बात नहीं करता आपसे। मैं कई बार आजमा चुके ना, उसी वक्त जानवर हमें अलर्ट कर देते हैं, उसी वक्त टटेरी हमारे सर पे आ जाती है, उसी वक्त हमारी यहाँ से चीजें गुजर जाती हैं। शुक्र अल्लाह मैं पूछ सकता। कहाँ से कैसे निकल आए यार। आप अंदाजा लगा लें, गाड़ी फंस जाती है, फौरन ही ट्रक आ जाता है, कुछ ऐसा होता है, खुद ब खुद ही ना सब। अब जी हम नहीं देख पाते इनको, ये उस वक्त से नहीं थी ये मखलूकात, ये बहुत पहले से थी। हम नहीं देख पा रहे थे, हम नोट नहीं कर पा रहे थे। ये तो जब कहते हैं ना कि आपके लिए मजीद मुनासिब नहीं है वहां पर, पीछे हट जाओ या देख लो जो मकसद है तुम्हारा, करके चले जाओ यहाँ से, आपको वार्निंग के साथ दिखा दिया जाता है। हम कर कहाँ सकते थे बगैर इस मदद के रिकॉर्ड इन चीज़ों को यार। ये बात तो ये होता है कि एक तो इस जगह ऐसी वक्त में किसी नॉर्मल होश आवाज में किसी इंसान का ऐसी जगह पे होना ही नामुमकिन बात है। बगैर हम यहाँ पे मतलब हम क्यों खड़े होंगे जो वीराने में, ऐसा लगा कि पूरा आबाद है। अब देखें जी होता क्या है, हमें ना जानवरों की आवाज़ आती है, हमें वो मखलूक नज़र आ जाती है दरख्त के पीछे, हमें टटेरी की आवाज़ आती है, हम इसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं और ऐसे जज्ब होते हुए ये आप दोबारा चेक कीजिए। मैं ओरिजिनल दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये ओरिजिनल फुटेज है। कहाँ गई अल्लाह अकबर। ये जैसे मुझे बिल्ली गायब जैसे हुई थी यार, वैसे हुई है। नोट करें आप, ये देखिए कशराज यार, ये तो मैंने आंखों से देखा है ना, ये तो मतलब ये तो इसकी हैबत, इसकी चीजें, इसका खौफ यार। इस दरख्त के अंदर अगर जाती ना, ये इसका रंग इतना स्याह था, शिराज में नजर आना चाहिए था। आर पार दिख रहा है बाजू। हाँ, ये लिटरली गायब हुई है चीज, ये दरख्त के पीछे नहीं है। और इससे कंफर्म होता है कि वो जो उस तरफ भागी है ये गली के अंदर, वहां भी ये गायब ही हुई होगी। मुझे तो लगता है वो जमीन के अंदर जो इसका टनल सिस्टम चल रहा है ना, वो जो वो एक्स्ट्रा गटर थे या बदबू हमारे इर्द गिर्द चल रही थी,
ये देख ये लीजिए। देखें तो जब यहाँ तो ये अजीब सी हैबत लग रही है, जितने ये पिलर चौड़ा ऊपर की मुंडेल चौड़ी उतनी चौड़ी है ये इस वक्त। अल्लाह शादी वाकई गायब ये दादा, ये दिखाइएगा। हाँ हाँ एक झलक रही है इसकी, बस ये भी दिखा दीजिएगा। ये भी हुई होगी अगर मैं थोड़ा सा खोलूंगा ना। ये देखिए यार, हाँ। यहाँ सजाद ये शेप तो कुछ और है इस वक्त, तो ये उस इंसानी शेप में नहीं है। हाँ यहाँ बिल्कुल शेप एक कुछ और छोटी है। सी कोई ना आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट कह लें, क्या है ये इस वक्त, क्या शेप बन रहा है इस वक्त? बहुत ही छोटा सा जी, कोई इस वक्त तो मुझे पता ही फ्रॉक टाइप। फ्रॉक तो नहीं, ये लग रहा था जैसे कि मंकी टाइप का नहीं होता काला सिया, लेकिन यहाँ बंदर नहीं है ना इस एरिया में, सिया मंकी नहीं होते वो इस। अब ना टटेरी ने ये दिखा दिया हमें, जानवरों ने वो दिखा दिया। एक जगह और आपने इसको देखा बड़ी अजीब जगह पर, और वो बड़ी अजीब जगह जो है, हाँ। मैं हैरान हूँ उस पर कि यार कैसे देख लिया वहां पर। ओए वो पता है कैसे दिखा था यार सज्जाद, वो तो आंखों से दिखा, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि खौफनाक दो आंखें, क्योंकि यार मेरे रिसेप्टर्स अलग से ना, वो नीचे मैंने खला में देखा, उस होल की तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा अजगहा, उसकी शक्ल बड़ी हो और वो बाहर दिख रहा वो, या कोई बहुत बड़ा सर बाहर निकला हो, और उसकी दो खौफनाक सियाह सी आंखें मुझे दिख रही हैं। ये आंखें मैंने अपनी आंखों अपने जिस्म में गुस्से में महसूस की। ये आंखें ना सज्जाद, ये जी होता, ये टैंक के नीचे ना एक सुराख था, हाँ, और टैंक के अंदर ना नुकीले पत्थर हमने शाम में रिकॉर्ड किए इस टैंकी के अंदर। स्मेल भी आ रही है यार। सज्जाद क्या है? कुछ है किधर? ये देखो टंकी के नीचे क्या कुछ वो है। टंकी पे सजा भाई, सज्जाद टंकी के कुछ है। ऊपर क्या है? नहीं सज्जाद नीचे 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 नीचे। गया, अंदर गया नीचे नीचे सुराख सज्जाद में, नीचे सुराख के अंदर गया है कुछ। इस सुराख के अंदर से? जी जी कुछ ऐसा लगा है कोई सांप या अजदा कोई बड़ी सी चीज अंदर गई है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होता ये टैंक के नीचे ना एक सुराख था, हाँ, और टैंक के अंदर ना नुकीले पत्थर हमने शाम में रिकॉर्ड किए इस टैंकी के अंदर, शदीद नुकीले, और जाले लगे हुए थे उसमें, और इतना स्पेस भी नहीं था कि कोई अंदर जा सके। अगर आप उसका चेक करें ना, ऊपर का आप ये आगे वाला दिखाइएगा, हुआ क्या, एक स्मेल आई है बड़ी शदीद, कई बार, एक से ज्यादा बार। ये चेक कीजिएगा, कुछ है ये देखो टंकी। ये देख रहे हैं। हाँ, ये अब ये कोई सर है, ये कोई जानवर है, ये उसी मखलूक का कोई शेप है, लेकिन वो इसके अंदर से कैसे निकल रहा है, या ये चीज इसके अंदर कैसे जा रही है? सज्जाद हुआ ये जो मुझे लग रहा है, ये निकलने लगा था यहाँ से बाहर, उसके अंदर से निकलने अभी सर ही निकला था कि हमने इधर देख लिया है, जो मुझे महसूस हो रहा है। शायद किसी कुत्ते बिल्ली का सर नहीं महसूस हो नहीं सज्जाद, ये खौफनाक सियाह चेहरा है, और इसमें तो हल्की सी मोटी मोटी आंखें थी, मुझे जिस्म में खुशी महसूस हुई थी। मैंने आपको बताया ना कि एक अल्लाह ने एक चीज़ की तो हज़ारों चीज़ें नवाजी हैं, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो बताते हैं कि आपको कहीं से कोई देख रहा है। ये मत अच्छा अब कहाँ गया? विद इन अ फ्रेम। यहाँ कामरान भाई ने, और इधर 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 पहचानना बहुत मुश्किल था, वैसे सही कह रहे हो। ये देखिए अभी है, हाँ है, अब नहीं है। स्मेल भी आ रही है यार। सज्जाद क्या है? कुछ है
किधर? ये देखो टंकी के हाँ, वो टंकी पे सजा भाई, टंकी के ऊपर क्या है? नहीं सजाद नीचे 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 नीचे। अंदर गया नीचे नीचे सुराख सजाद में, नीचे सुराख के अंदर गया है कुछ इस सुराख के अंदर से? जी जी। कुछ ऐसा लगा है कोई सांप या अजदा कोई बड़ी सी चीज अंदर गई है, कोई बड़ी चीज अंदर गई है, मैंने खुद देखी अंदर गई। यार ये क्या, ये गायब हो जाती है क्या चीज है? यार ये मुझे लग रहा था शायद ये हमारे पीछे आती, इसमें से अभी निकलना, इसका भी सर ही निकला था, अभी जिस्म निकलता, धड़ निकलता, किस सूरत में निकलता है। और ये फिर क्या कहते हैं उसमें, हाँ, वो टंकी पे सजा भाई, टंकी के ऊपर क्या है? नहीं सजाद नीचे 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 अंदर गया नीचे नीचे सुराख में, नीचे सुराख के अंदर गया। अच्छा मुझे पता क्या लग रहा है, आप लोग अब मेरे जहन में तो टंकी के वो थे ना, टंकी के ऊपर से निकला। हाँ मेरे जहन में तो वो हाँ, टंकी सही। के ऊपर ढक्कन होता है, सुराख जो होता है, आप लोग सुराख सुराख कर रहे थे, मेरे मैं यहाँ देख रहा था ऊपर, मैंने कहा यहाँ कौन सा सुराख, यहाँ कौन नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा था। आप लोग दोनों बाद में मुझे बोले कि इसमें, और जब मैंने देखा तो वो नहीं है वहां पे। असल में सजद इतना क्विक हुआ है और इतनी खौफ की हैबत जुजरी चली है, वो अल्फाज की अदायगी नॉर्मल हो ही नहीं सकती, मतलब हम बोल ही नहीं पा रहे थे ना। मैं तो एक दफा तो मैं तो बिल्कुल ही चुप हो गया, गुम हो गया, मैंने इतना बोला मेरी आवाज़ नहीं रखी। और यहाँ तो ये जो उसकी जो आंखें गड़ी है ना मेरे जिस्म में, उसके खौफ से मैंने बोला कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। ये देखिए ये ओए हाँ ये देखो ये बाहर है ना यार, और ये भी शिया है यार, मुकम्मल शिया है ये यार। बात है, मतलब हर तरफ से आप देखो ना पत्थर एक के बात रंग है, में। अगर किसी इंसान का कोई सर होता है ना, उसके बाल होते हैं, उसकी भवें होती हैं, उसका जिस्म होता है, गर्दन होती है, क्या ये सब एक रंग का हो सकता है? ये सजाद जो हम हमारे जो बेचारे जो हमारे एरिया में इतना ये रंग नहीं है ना, ये तो अफ्रीका का कलर, अगर इंसानी कलर उनका भी एक बात है, कहीं दांत कहीं पता, आंखें, इंसान तो पता कोई चलता है। फर्क तो आता है ना, कहीं कोई एक लेयर लकीर कोई बालों में, अब पीछे करो ना, हम भी तो दिख रहे हैं ना, हमारे कलर भी तो दिख रहे हैं हाँ। ना। अगर एक फ्रेम में इसको लो, हमें लो, तो हमारे कपड़ों के कलर वही लाइट वहां जा रही है। इवन पीछे दरख्तों के वो ग्रे कलर के, ब्लू कलर के वो भी दिख रहे हैं, ये व्हाइट ऑफ व्हाइट सब ग्रीन कलर लाइट मेंशन है, ये मेंशन नहीं हो रहा। सिर्फ जेट ब्लैक ही होता है, एक एक चीज जेट ब्लैक होती है। वो वजह ये कि अंधेरे में रह के फायदा उठा दिया। अभी आप एक बात कह रहे थे कि अल्लाह ने जानवरों को अंधेरे में देखने की सलाहियत दी है। जब मैं आप लोगों के साथ वो इमली के बागात में गया और जगह गया, यकीन करें जो इंसान कब्र का अंधेरा होता है ना, वो ज़्यादा जाके देख ले। इंसानी आँख से देखना है ना, आपको बराबर वाला पता नहीं चलता जब लाइट बंद हो जाए ना कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ, उस माहौल में अल्लाह की मखलूक़ात देखती हैं, उल्लू है, कुत्ते हैं, जानवर हैं, वो मखलूक़ात ऐसे देखती हैं, सांप है, जैसे कि ये पूरा रोशन हम लाइट के थ्रू देख रहे हैं। तो ये मखलूक़ात भी अल्लाह ने इससे अफजल बनाई है, इन लोगों से, इनसे भी जानवरों से अफजल है। तो इसको क्या क्या ताकत दी होगी यार, ये तो अभी हमें पता ही नहीं। और ये हमारी दुनिया से पोशीदा है, तो ये तो खुद हमें बताते भी नहीं है, अपने राज नहीं खोलते ये। ये तो कुछ जानवर हैं जिनके हाँ। राज हमें पता है। वो हाँ। आपने इलेक्ट्रिक फिश का नाम सुना होगा, हाँ करंट जो है, जी 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 जी, वो करंट हमारे मारती है। समंदर में भी क्या क्या अभी अल्लाह तो ने नवाजा हाँ। हुआ है किन किन राजों से। अब आप नोट कीजिए, ये आप देख रहे हैं ना, इसको थ्रेशोल्ड करके देखते हैं, ये देखें, ये तो अभी भी से आई है यार, ये देखें, बाकी कलर डिफरेंस सब चीज आपको महसूस हो रही होगी। ये ना यहाँ पर एक साइंटिफिकली अगर बात करें कि जी जब हम इस टैंक में देखने गए हैं, इसके पीछे आप ये वीडियो दिखाइएगा शिराज भाई, उसी वक्त उस टैंक के अंदर से एक ऑर्ब, एक हेवला, वो जी निकलता है बाहर। आप नोट करें, देखा है अपनी वीडियो में कि वो बाकायदा बाहर की तरफ निकलता है, हमारी तरफ।
एक ये दूसरा, जब हम इस कमरे में होते हैं, जब मैं आवाज है पंखा ऑन करता हूँ ना, तो कहता हूँ पंखे का बटन ऑन कर दो, ये देखिएगा। हाँ ये देखिए। हाँ, ये बहुत बड़ा और तो ये पता है कहाँ से निकला था सज्जाद? ये तो इतना रिकॉर्ड हुआ जो मैंने देखा ना, ये पीछे वॉशरूम में से निकलता हुआ टहलता हुआ आया और ये नीचे सुपर का आया। ये जी फुटबॉल हाँ। से थोड़ा छोटा कर लें इसको, ये साइज है इसका, और ये रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ से निकलते हुए, ये देखिए। हाँ, ये एनर्जी फॉर्म में है तो मौजूद ना, ये देख रहे हैं आप, कितना बड़ा एनर्जी है। बिल्कुल मेरे पीछे। और इधर हमें किसी की मौजूदगी पता चली थी, एक सांस की आवाज़ आई थी जो हमने ऐसा लगा सांप या अजहर ने फंकारी, जो मैं पीछे भागा था। अच्छा, डस्ट पार्टिकल्स में अक्सर एक ये वजह रखता हूँ कि डस्ट पार्टिकल जो है ना, उसके ऊपर लाइट पड़े तो वो एक ऑर्ब का शेप देते हैं आपको, लेकिन उनका साइज ना मैक्सिमम इतना होता है। सज्जाद वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में घूमते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल जैसे हाँ, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा डस्ट पार्टिकल। ये जो इतना बड़ा होता है ना, आपके मुंह के जितना, फुटबॉल तकरीबन उसके जितना, ये कोई डस्ट पार्टिकल हो ही नहीं सकता। सज्जाद इतनी बड़ी डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ ही नहीं सकती। सज्जाद डस्ट आप पार्टिकल्स बोल रहे हो, वो एक हाँ। नहीं होता, वो बहुत उड़ते हैं, वो बाकायदा पता चलते हैं। और ये तो अभी इसमें अभी प्रोग्राम में आप देखें, वो कमरे में से आते हुए दिख रहे थे मुझे। और आपकी फुटेज के अंदर हाँ, कई बार ये रिकॉर्ड मैंने कहा कुर्सी के पास हुआ। हाँ, मैं कुर्सी गिरी हुई थी, मैंने कहा सज्जाद ये तुम्हारे इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं। ये जी प्रोग्राम में हमने रिप्ले भी इसीलिए किया है इसको कि आप बज़ाहिर खुद इसको गौर करें, देखें कि ये कोई मट्टी का वो नहीं है। पार्टिकल को क्या कहेंगे यार, दरवाजा बंद हुआ था, पार्टिकल को जर्रा कहते हैं। जर्रा नहीं का कोई जर्रा जो है नहीं। ना, वो नहीं है इतना बड़ा। ये साइंटिफिकली भी आपको हमें प्रूफ हो गया ये चीज कि जी वहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर ली हमने। पार्टिकल जो होता है ना सजाद, वो हवा के प्रेशर से मूव करता है, वो अपने डायरेक्शन इटसेल्फ को, एनर्जी इटसेल्फ को यूज नहीं कर सकता। जितनी एयर पे जाएगी ना, वो जो असल जो घोष पार्टिकल्स होते हैं ना, जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से डायरेक्शन चेंज करेंगे। सर अभी आपको याद है जहाँ हम लोग लंबा बकरा हमने रिकॉर्ड किया हाँ। है, वो दूर से एक और घूमता फिरता हुआ रिकॉर्ड हुआ बकायदा हमारे पास, सफर कर रहा हुआ, सफर कर हमारे पास यूं गया है यार, आगे वो रिकॉर्ड हुआ। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2008 में रिकॉर्ड कर लिए थे, ऑब्स तो हमने छोड़ ही दिए थे रिकॉर्ड करना, क्योंकि तस्वीरें हम इसीलिए खींचा करते थे, बहुत मिलती इस थी। तरह के ऑब्स जो है ना हम रिकॉर्ड कर सकें। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी शोज में, तो वो चीजें कहते थे हम कि यार ये तो हम मिल ही जाते हैं हमें, ऑब्स तो कोई मसला ही नहीं है ना। तो लेकिन वीडियो के अंदर इस साइज का और इट डज मैटर यार। और ये मूविंग पोजीशन में लाइट दिख रहा है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर वो जो बुजुर्ग मिले हैं हमें, जिन्होंने हमसे बात की है, जिनका अंदाज आप कहते थे कि सजाद इन्होंने देखा है, आपको देखा भी है, देखा है। उन्होंने कहा था कि मुझे तो सजाद वो उस मखलूकात के रिहायशी लग रहे थे, जैसे वो जहाँ रहते हैं उनके इतना पक्का यकीन था ना बोलने का। देख लिया था हाँ। अंदर, देख चुके थे वो। अब वो ये कह रहे थे कि आप यहाँ जरा बटन ऑन करके दिखाएं मुझे कुछ दिखाना, वही कोशिश थी। इत्तेफाक से मैंने कहा है कमान भाई को कि पंखे का बटन ऑन करें, और उसी वक्त जो है ना ये देखें यार, यहाँ तो इसका बकायदा कुछ शेप टाइप चेंज हो रहा है। ये देखें, जैसे स्माइली फेस नहीं बनाते हैं, ये देखिए यहाँ से उठा और इधर यहाँ तक आ गया जी। ये रिकॉर्ड रहा है। बाकी अगर दोबारा बता देता हूँ आपको कि इन जानवरों का साथ, ये गैबी मदद, ये दुआएं साथ ना होती तो हम कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाते। सही। हम वहाँ पर 2-3 घंटे तो ऐसे ही घूमते रहे हैं। अगर एक ख्याल ये जाए ना कि चलो भाई कोई आपको डरा रहा था, वहाँ पर कोई शरारत कर रहा था आपके साथ, हम 3 इंसान हम वहीं पे थे, यहाँ पर भी थे, ये जानवर नहीं भौंके। ठीक जब मैंने इस पर गौर किया है कि क्या है, मतलब जानवरों के भौंकने पे जब मैंने देखा कि कुछ मुझे अजीब सा नजर आया, इस कटे हुए दरख्त के ऊपर ये देखें, जैसे अब आप नोट करें आप कि उसके पीछे है या इसके अंदर से निकल रहा है। ये मैंने भी सोचा किया, जब वो दीवार से निकल सकता है कि दरख्त में से भर रहा है यार। अब ये जो टाइमिंग्स है ना,
ये जो जानवरों के रिप्लाई की रिस्पॉन्स की टाइमिंग्स है ना, इसको अगर लोग इत्तेफाक कहें, वो इत्तेफाक कोई शायद मेरे साथ 100 बार से ज़्यादा हो चुका है। तो इत्तेफाक 1, 2, 3 बार होता है, हर बार इत्तेफाक नहीं होता कि बिल्ली जवाब दे आपके सवाल पर, आपको आँख मार के, आपके सामने पानी के ऊपर चल के, आपके सामने गायब हो के दीवार के अंदर, ऐसी जगह पर खरगोश जाहिर हो जाना जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसी जगह पर सांप जाहिर हो जाना जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना लंबा बकरा दिख जाना आपको, इतना मीठा खा जाना, कहाँ से बिल्ली का आना, कहाँ गायब हो जाना, ये आवाज़ें जी हम शाम से यहाँ पर थे, हमने इसके अलावा ये आवाज़ें इसके बाद सुनी, इससे पहले नहीं सुनी। टटहरी कराची का एक कोना, फिर दूसरा कोना, ठीक हमारे सर के ऊपर आई है, बाकायदा चक्कर काट के गई है पूरा, उसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता जी कि ये सब काम करवाए जा रहे हैं, करना क्या हम तो सोच भी नहीं सकते थे, बस ये होता है निकलेंगे देखी जाएगी। और बहुत मोहब्बत आप लोगों की, बड़ी दुआएं दी लोगों ने यार, वो हमारी साइमा जी को न्यू कराची में जो जिनके पास गए थे, बड़ी दुआएं दी, बड़ा महसूस किया लोगों ने, और बहुत ही मुझे महसूस हुआ कि माशाल्लाह से ना लोगों के दिल से ना, खुलूस दिल से दुआएं दी हैं लोगों ने। तो खुशी इस बात की है कि आज भी लोग मौजूद हैं जो किसी का दर्द जो है ना वो महसूस करते हैं, समझते हैं यार। और असल में जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो आप समझें अपने लिए कर रहे होते हैं। एक लफ्ज़ है साहिब दुआ, वो हर कोई नहीं होता यार, ये भी रब की बड़ी तौफीक होती है। पॉजिटिव काम है ना, आपकी ज़ात से पॉजिटिव काम लिया जा रहा है, तो ये रब की तौफीक है, उसकी मर्जी के बगैर हो सकता, हर कोई बंदा दुआ दे भी नहीं सकता। तो ये जी बस सब आपके सामने है, कोशिश जारी है। मज़ीद अभी एक बच्ची आई इंटरव्यू करने के लिए, बॉस ने रेफर किया था उसको, वो यूनिवर्सिटी का वो उनका असाइनमेंट था। अच्छा। तो मुझे कहती है कि आपके जहन में मुझे हमें लगता है कि बहुत जल्द आपकी गुफ्तगू हो जाएगी उस मखलूक से। अच्छा। वो आपकी ना रूबरू बातचीत हो जाती है, हमें तो लगता है आपकी हुई है, लेकिन वो कहती है खाली क्या हो गया, मुझसे पूछो क्या मतलब, क्या कुछ नहीं, मतलब नहीं कुछ नहीं। तो वो कहती हैं कि जल्द आपका ना इनसे हो जाएगा, कि वो हम जल्द रिकॉर्ड कर लेंगे, इसमें ये इजाफा कर लें। तो मुझे कहती है कि आप उनसे क्या सवाल करेंगे। वो आपके सामने बैठ गए, मैंने कहा यार मैं 10 साल पहले सोचता था कि कोई शाहिद जिन्हों के सरदार साहब आ गए मुझसे मिलने, तो मैं क्या उनसे ये पूछूंगा मुझे खजाने का पता बताओ, या कितनी उम्र बाकी है दुनिया में, क्या सीन है क्या नहीं। तो खुद ही दिल कहता है यार ये कोई सवाल है, ये सवाल क्या करना है। तो मुझे कहती है फिर, मैंने कहा इस पे काम जारी है, कोशिश जारी है, इंशाल्लाह जल्द जो है ना, कोशिश हमेशा से जारी थी, है, रहेगी कि जी जान सके क्या कर वो है क्या। बाकी खुशी हुई माशाल्लाह, यूनिवर्सिटीज के अंदर जी बात हो रही है। मतलब उन्होंने अपने थीसिस के लिए इसको सब्जेक्ट को सुना है बाकायदा, मतलब हमारे चुना है वो बॉस गए थे हमारे, उनका कोई वहाँ पर ना एज अ गेस्ट स्पीकर के तौर पर विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर जी, तो वो स्टूडेंट्स ने ना वहाँ पर इसका रेफर किया, तो फिर उन्होंने राब्ता किया बाकायदा। कल मुझसे बात, कल की बात है शाम की, कल की बात है, बात करके गए। तो खुशी हुई जी बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज तक तो अप्रोच हो गई है, देखें जी। बहरहाल जी सब आपके सामने है, फिलहाल दीजिए इजाज़त, जिंदगी रहे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।